Good morning, friends. Today we will discuss about most important subject of health and of the life. This subject is extremely important, and I should say it's a subject of tomorrow. And that's why we are not recognizing today. It's an absolute truth about the health. आज जो हम सोच रहे हैं वो नेचर क्योर का सबसे बड़ा स्तंभ है। वो नेचर क्योर के दो व्हील जो मैंने बताए, एक आहार और एक उपवास। तो जो उपवास है वो नेचर क्योर का सबसे बड़ी ट्रीटमेंट है, सबसे बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। Fasting is not starvation. Fasting is a process of repairing, rejuvenation, and process of to make yourself new person. उपवास, उप यानी ईश्वर, उप यानी स्व, वास यानी रहना, स्व के साथ रहना, ईश्वर के साथ रहना, इंटेलिजेंस के साथ रहना। उपवास बहुत ही उसकी हिस्ट्री पुरानी है। वास्तव में उपवास ही एक शस्त्र है जो आपको खोलता है। It's a gate to open yourself. Fasting is a gate to enter for area of body intelligence. Fasting is a area of rejuvenation. Fasting is an area of repairing, self-repairing. एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने बोला है कि फ्यूचर डॉक्टर विल नॉट गिव एनी ट्रीटमेंट और मेडिसिन। फ्यूचर डॉक्टर वुड टीच हिज पेशेंट। भविष्य का डॉक्टर कुछ देगा नहीं, न ट्रीटमेंट देगा न ड्रग देगा। भविष्य का डॉक्टर, इवॉल्व डॉक्टर टीचिंग देगा। क्या टीचिंग देगा? तुम कंप्लीट हो, तुम्हारा बॉडी कंप्लीट है, परफेक्ट है, पूर्ण है। तुम्हारे शरीर को तुमको समझना है, तुम्हें उपवास करना है, तुम्हारा शरीर को तुमको साथ देना है। इसलिए दोस्तों, ये उपवास का साइंस बहुत ही महत्व का है। और मैंने बताया कि कुछ ही सालों में आप देखेंगे उपवास एक हाईवे हो जाएगा, हाईवे टू द हेल्थ। कुछ ही सालों में इसके ऊपर इतने रिसर्च हो ही रहे हैं। रिसेंटली 2016 में जापानीज डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी ने नोबेल प्राइज मिला था। क्या नोबेल प्राइज मिला? उसने बताया कि सेल रिसाइकल्स, renovate their contact, and that whole process called autophagy। और फर्दर वो बोलता है कि फास्टिंग के दौरान ऑटोफेजी बहुत ही अच्छी तरह होता है, फास्ट होता है। वो बोल रहा है कि when you start fasting, the body slow down aging, the positive impact happens on cell renewal। आप सब लोग डॉक्टर योशिनोरी 2016 नोबेल प्राइज मिला है ऑटोफेजी,
ऑटोफेजी यानी कि सेल अपने आप को खाते हैं। सेल जो है वो मॉर्बिड मैटर को, मॉर्बिड सेल को, मॉर्बिड मैटर को वो खुद ही खाते हैं। फ्यूचर में फास्टिंग वुड बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन। और ये सारी बातें हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले बताई गई थी, और इसलिए उपवास की सारी बातें किसी न किसी धर्म से, किसी न किसी बात से, किसी न किसी त्योहार से उपवास की बात जोड़ी गई है। वो फिर से फर्दर बोलता है कि ड्यूरिंग फास्टिंग सेल ब्रेक्स डाउन प्रोटीन एंड अदर सेल कंपोनेंट्स एंड यूज देम फॉर एनर्जी ड्यूरिंग ऑटोफेजी। हमें उपवास को बहुत ही गहराई से समझना अत्यंत आवश्यक है। मैंने बताया कि उपवास वो एंटरिंग टू द एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस। When you are doing fasting, you are entering yourself towards absolute intelligence. There is no mind, there is no informative mind, there is no belief, there is no ideas. Fasting means actuality. जब तुम उपवास करते हो तो तुम सरेंडर हो जाते हो बॉडी को, तुम सरेंडर हो जाते हो सेल्फ हीलिंग पावर को। उपवास का विज्ञान हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए, हमें उपवास करने चाहिए। अब उपवास हमें दो ढंग के करते हैं। एक उपवास होता है तीव्र रोग में, एक्यूट डिसीज में, फास्टिंग ड्यूरिंग एक्यूट डिसीज, जैसे किसी को कफ हो गया, कोल्ड हो गया, एसिडिटी हो गई, लूज मोशन हो गया, कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं तीव्रता से। ऐसे एक्यूट डिसीज में 1 या 2 दिन का उपवास पर्याप्त रहता है। होता है क्या, जब तुम उपवास करते हो तब तुम्हारा शरीर जो कि 65% एनर्जी मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म में लगाता है, वो पूरी एनर्जी उपवास के दौरान कंजर्व होती है बॉडी से। वो पूरी और एनर्जी बॉडी लगाता है एक ही काम, क्लींजिंग में, शुद्धि में। तुम सबको पता है खाना खाने के बाद नींद आती है, आलस आती है, तुमको नहीं, सबको, इवन प्लांट्स को भी, इवन झाड़ को भी। समझदार किसान पानी सुबह या शाम को देता है झाड़ को, यानी कि न्यूट्रिएंट। जब हम उपवास करते हैं तो हमें नींद इसलिए आती है, इट्स ए फिजियोलॉजिकल एक्शन, इट्स ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। जब तुम खाना नहीं खाते हो तो तुम्हारा शरीर जो है उसको रेस्ट मिल जाता है और पूरी एनर्जी रिपेयरिंग में लगती है। जब तुम खाना खाते हो तब पूरी एनर्जी जो बॉडी की है वो डाइजेस्टिव ऑर्गन की और बॉडी को लगानी पड़ती है। When you are having meal, your whole energy, your total body's reserve force, body diverts towards digestive organs for metabolism, for better digestion. इसलिए खाना खाने के बाद हर व्यक्ति को नींद आती है। इसलिए खाना खाने के बाद वामकुक्षी होना आवश्यक है, ऐसा भी कहा गया है। इसलिए खाना खाने के बाद रेस्टिंग का, थोड़ा सा रेस्ट का इम्पोर्टेंस है। अब जब तुम उपवास करते हो तो ये प्रोसेस टोटल रिवर्स होती है। जब खाना नहीं खाते हो तो तुम्हारा बॉडी का जो एनर्जी है, जो वाइटल फोर्स है, जो एक्स्ट्रा तुम्हारा जो एनर्जी डाइजेशन में लग रही थी, वो पूरी एनर्जी क्लींजिंग में बॉडी लगाता है। व्हेन यू आर डूइंग फास्टिंग, योर होल एनर्जी applies for cleansing process। तो इसलिए उपवास के दौरान शुद्धि तुरंत होती है। और खाना खाने के बाद रेस्ट इसलिए लेना है कि पूरी एनर्जी लगती है डाइजेशन के लिए। पहले के ज़माने में
चाहे किसान हो, चाहे कोई भी कार्य करने वाला हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सब लोग खाना खाने के बाद आधा घंटा रेस्ट लेते थे, क्योंकि वो लोग राइट बॉडी का फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री को इनडायरेक्टली समझते थे कि भाई खाना दिया है मतलब शरीर को क्या दिया है, काम दिया है, तो शरीर को क्या देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, शरीर को रेस्ट देना चाहिए, वो जो डाइजेशन के काम को अच्छी तरह करने के लिए। अब जब तुम खाना नहीं खाते हो तो यही बात रिवर्स होती है, पूरी एनर्जी तुम्हारी जो डाइजेशन में यूज़ होती थी वो कंजर्व होती है, बचती है, वो पूरी एनर्जी बॉडी लगाता है एक एक सेल के रिपेयरिंग में, एक एक सेल के रिनोवेशन में, शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में। तो जब तुम किसी तीव्र रोग से ग्रसित हो, नाक बहने लगा, सर्दी आ रही है, छींकें आ रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, ईचिंग है, हेडेक है, बुखार है, 2 दिन का तुम उपवास कर लो। होगा क्या, जब तुम पूरा खाना नहीं खाओगे, पूरा तुम्हारा शरीर का एनर्जी बचेगा और वो पूरा शरीर का एनर्जी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। वो एनर्जी, दैट वाइटालिटी, योर बॉडीज वाइटालिटी वुड हील्स यू ड्यूरिंग एनी एक्यूट डिसीज। किसी भी प्रकार का एक्यूट डिसीज 2 दिन के उपवास में ठीक हो जाते हैं। क्या करना है, पानी, नींबू, शहद और आवश्यक हो तो थोड़ा सा नमक लेना है। कितनी बार, जितनी बार शरीर मांगे, 5-6 बार तुम नमक और नींबू और गुड़ या शहद का पानी पियो, 5-6 बार 7 बार तुम नींबू पानी पियो, शरीर पूरा एक्टिवेट हो जाता है। जो तीव्र रोग का जो कारण है वो शरीर बाहर निकाल देता है। 2 दिन में आप ठीक हो जाओगे किसी भी तीव्र रोग से, किसी भी एक्यूट डिसीज से। और जैसे ही आप ठीक हो जाओगे नेचुरल भूख लगने लगेगी, और जैसे ही नेचुरल भूख लगे फलाहार से उपवास तोड़ दो। इतना सिंपल है। तो तीव्र रोग में हम सबको उपवास 1, 2, 3 दिन का करना है, कर सकते हैं। तीव्र रोग में आप गाइडेंस ले सकते हैं, आप अपने घर में भी 1-2 दिन के उपवास कर सकते हैं। किसको उपवास नहीं करना है? जिसको डायबिटीज़ है, जिसको अल्सर है, जिसको पेप्टिक अल्सर है, जिसको गैस्ट्रिक अल्सर है, उसको उपवास नहीं करना है। जिसको थोड़ा सा डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, सिकियाट्रिस प्रॉब्लम है, सिजोफेनिक है, उसको उपवास नहीं करना है। ये 4-5 डिसीज वाले जो है उनको छोड़ के हर व्यक्ति तीव्र रोग में 1, 2, 3 दिन के उपवास कर सकता है, बड़ी सक्सेसफुली कर सकता है, और उपवास से पूरे शरीर को डिटॉक्स कर सकता है, बिना किसी औषध, बिना किसी चूर्ण, बिना किसी पोषण, बिना किसी प्रकार के टैबलेट्स, व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। उपवास यानी कि मैंने बताया सर, रेस्ट 4 प्रकार का होता है। उपवास के दौरान यू शुड हैव फिजिकल रेस्ट, उपवास मतलब फिजियोलॉजिकल रेस्ट, साइकोलॉजिकल रेस्ट, इमोशनल रेस्ट, सेंसेशनल रेस्ट। ये 4-5 प्रकार के रेस्ट भी उपवास के दौरान करना है। यानी कि एक ओर से आप उपवास शुरू किया और आप अपना लैपटॉप चालू कर दिया, आप अपने माइंड के काम में लगे गए, तो आपने शरीर को पूरा एनर्जी नहीं दिया। आपकी कुछ एनर्जी ब्रेन में चली गई, मेंटल वर्क में चली गई, कुछ एनर्जी आपने इमोशनल वर्क में लगा दी, कुछ एनर्जी आपने कुछ फिजिकल काम करने में लगा दी। तो फास्टिंग मीन्स कंप्लीट रेस्ट, मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग टोटल रेस्ट टू योर बीइंग, सो देन योर बीइंग वुड स्टार्ट रिपेयर, रिनोवेट इटसेल्फ। तो उपवास के दौरान कंप्लीट रेस्ट लेना है। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता रहता हूँ, टॉर्टोइस, कछुआ 500 साल जीता है, और कुछ कछुए ऐसे हैं टॉर्टोइस जो 2000 साल तक जीते हैं। क्यों? वो उनके सेंसेस, उनकी सारी जो स्थिति है वो अंदर सिकोड़ लेता है। वो बहुत उपवास करता है,
और डॉग्स, वो बेचारा मुश्किल से 10-12 साल जीता है, क्योंकि हर टाइम वो एनर्जी का वेस्ट करता है। कोई आया तो भी देखता है, नहीं आया तो भी देखता है, रात को जागता है, दिन को भी जागता है, तो वो एनर्जी का बहुत डिसिपेशन करता है, इसलिए उनका आयुष्य पे इफेक्ट आता है। उपवास के दौरान हमें टॉर्टोइस की तरह हो जाना है, कंप्लीट रेस्ट। 2 दिन का आप उपवास करो, लेकिन बी लाइक टॉर्टोइस। No physical activities, no mental activities, no emotional activities, no sensational activities. Absolutely, you are with your being. You are surrendered to nature. You are surrendered to your body. हमारा शरीर कंप्लीट इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। जब हम अपने शरीर को सरेंडर होते हैं, तो हम सरेंडर होते हैं कंप्लीट ट्रुथ के साथ, हम सरेंडर होते हैं पावर के साथ, दी एरिया ऑफ इंटेलिजेंस के साथ। जब आप उपवास करते हैं, आपका शरीर अंदर से सारी गंदगी निकालता है। उपवास किया आपने कोल्ड के लिए, लेकिन आपका शरीर हर जगह से टॉक्सिन्स निकालता है। 2 दिन के उपवास में आपका शरीर पूरा क्लीन हो जाता है, और लंबे उपवास में तो टोटल आपका शरीर डिटॉक्स होता है, लेकिन लंबे उपवास किसी डॉक्टर के अंडर में करने चाहिए। 3 दिन तक आप उपवास मैक्सिमम कर सकते हो। उपवास के दौरान एक ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए जो उपवास को थोड़ी सपोर्टिव है, वो है एनिमा। पेट साफ आप करते रहिए, एनिमा लेते रहिए, आंतड़े साफ करते रहिए, इंटेस्टाइन साफ करते रहिए, और पानी पीजिए। क्या पानी पीना है? सादा पानी, नींबू डालिए और थोड़ा सा शहद डालिए। अगर आप पूरे पानी पे उपवास कर रहे हैं, जो ओरिजिनल उपवास कहते हैं, ट्रू उपवास, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूँ, पूरे पानी पर उपवास करने वाले लोग कम हैं, उसको उपवास कराने वाले लोग भी कम हो गए हैं। दूसरा क्या होता है, जब आप उपवास करते हैं तुरंत पानी पे, तो आपका शरीर बड़ी तीव्रता से गंदगी निकालता है, तो इसके कारण बड़े हीलिंग क्राइसिस होते हैं, यानी कि नौशिया हो जाता है, थोड़ी वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, क्योंकि आपका शरीर हर जगह से गंदगी निकालना चाहता है, क्योंकि आपका शरीर अभी क्लींजिंग मोड पे है। यू हैव पुट अप योर बॉडी ऑन क्लींजिंग मोड, तो आपके शरीर में से हर जगह से गंदगी निकलती है। दूसरे दिन तो आपके मुंह में से फाउल स्मेल भी आने लगती है। जब उपवास हम कराते हैं तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि हाँ, अब ये पेशेंट के मुंह में से बड़ी दुर्गंध, जो कि नहीं आ रही थी पहले, अब उपवास शुरू किया तो शरीर अंदर से खोद खोद के पूरी अंदर से गंदगी निकालता है, तो दूसरे तीसरे दिन बहुत ही गंदी बास मुंह में से आती है। आपके एक एक एरिया में से, आपके एक एक सारी गंदगी निकालने की सारी सिस्टम में, एक्सक्रिएटिव सिस्टम में से पूरी गंदगी निकलती है। आपका यूरिनेशन बड़ा डार्क शुरुआत में होगा, टॉयलेट बहुत फाउल स्मेल होगा, मुंह में से बास आएगी, आपके पसीने में से भी बास आएगी, तो आपकी सारी की सारी एक्सक्रिएटिव सिस्टम में वो एक्टिवेट हो जाती है, जिसको कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। भगवान ने हमको कितनी अच्छी ड्रेनेज सिस्टम दी है, 3 4 5, तो सब ड्रेनेज सिस्टम उपवास में पूरी एक्टिवेट हो जाती है, सारी गंदगी निकलती है, और आपको उसी समय महसूस होगा, दूसरे दिन अवश्य महसूस होगा। हाँ, हेडेक होता है कभी कभी, क्योंकि आपको चाय की आदत है, कोई कॉफ़ी की आदत है, नमक ज़्यादा खाने की आदत है, कुछ हींग मसाले खाने की आदत है, आपने पूरी ये सारे स्टिमुलेटिव चीज़ें बंद कर दी। तो जब स्टिमुलेटिव चीज़ बंद करते हैं तो बॉडी 2-3 दिन तक अलार्म बजाता है। जब मैं यहाँ पेशेंटों को 5-7 दिन 10 दिन का उपवास कराता हूँ, शुरुआत के 2-3 दिन कठिन रहते हैं, सर दुखता है। ठीक 8 बजे अगर आप चाय पीते, 8 बजे आपका बॉडी नॉक करता है कि हाँ, वो तत्व नहीं मिला, चाय नहीं मिली, टेनिक एसिड नहीं मिला, निकोटिनिक एसिड नहीं मिला,
2 दिन के बाद वो नॉकिंग बंद हो जाता है और तीसरे दिन से व्यक्ति को बड़ा उत्साह, बड़ा आनंद आता है। क्यों आनंद आता है? बॉडी एक तो डिटॉक्स हो गया और दूसरा शरीर धीरे 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 हल्का होने लगता है। लेकिन हमें तीव्र रोग में उपवास घर पे केवल 2-3 दिन के ही करना है। उससे ज़्यादा लंबे उपवास अवश्य हमें मार्गदर्शक के नीचे करना है, क्योंकि बहुत बार उपवास करना आसान है, उसको तोड़ना कठिन होता है। और 2 दिन के उपवास के बाद भी तुरंत आप तीसरे दिन सीधे आप अगर हलवा खाएंगे, कुछ गलत चीज़ें खाएंगे तो भी नुकसानकारक बात है। अगर आपने 2 दिन का उपवास किया है तो तीसरे दिन आप पूरे दिन फलाहार लीजिए। उपवास में मिस्टर पटेल ने पूछा कि बिल्कुल पानी लीजिए। लिक्विड में आप नींबू पानी लीजिए। जूस लेना वो उपवास नहीं, फिर हम उसको जूस फास्ट कह सकते हैं, वो फर्दर डायलिटेशन है। हो सके तो नींबू पानी और शहद पे उपवास करिए। अगर ये उपवास नहीं हो रहे हैं, यानी कि आपका मन में इतनी संयम नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, तो फिर आप जूस फास्ट करिए। जूस फास्ट यानी कि मौसमी जूस, ऑरेंज जूस, ग्रेप जूस, एप्पल जूस, ये जो सब एसिड और सिट्रस फ्रूट्स है उसके ऊपर भी आप उपवास कर सकते हो, लेकिन उसका फ़ायदा फिर थोड़ा स्लो हो जाएगा। अगर घर पे हैं, अगर थोड़ी सी आपको एंजाइटी है तो आप जूस फास्ट करके भी अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। एक बात। अब दूसरी बात, उपवास के दौरान मैंने बताया ऐसे किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ से हमें दूर रहना है और उपवास में हमें एनीमा को छोड़ के कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना है। अगर कभी कभी उपवास के दौरान पेट में से जब गंदगी बाहर निकलती है तो थोड़ा सा गैस, थोड़ा सा एब्डोमेन पेन, थोड़ा सा एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट हो सकता है, तो उस समय केवल ठंडे पानी की पट्टी रखिए। कोई मिट्टी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपका पास टॉवेल रहता है, नैपकिन रहता है, उसको पानी में भिगो दीजिए, थोड़ा निचोड़ दीजिए, पेट के ऊपर लगा दीजिए, गुड इनफ। उपवास के दौरान पेट के ऊपर ठंडी पट्टी रखने से और एनीमा लेने से उपवास बहुत सुखद होता है, उपवास बहुत इजी होता है, ज़्यादा कंप्लेन उसमें से नहीं होती है। उपवास के दौरान खूब नींद लीजिए, क्योंकि उपवास मतलब क्या, आप totally surrender to your body. So when you are surrender to your body, you don't use any mental faculties. Means you don't think, try to avoid thoughts, try to avoid net, try to avoid watching TV, try to avoid watching anything. Just rest. पूरा आराम करिए। जितना आप सोएंगे, जितना आप आराम करेंगे और पूरा उपवास करेंगे, आप 2 दिन में आपको इतना आश्चर्यजनक रिजल्ट मिलेगा। आपका पूरा शरीर साफ हो जाएगा, आपका पूरी कंप्लेंट चली जाएगी और आप एक नए उत्साह के साथ तीसरे दिन पे काम पे लग जाएंगे। नए उत्साह, नए उमंग, नई क्लैरिटी। तो उपवास इज अ फिजिकल रेस्ट, फास्टिंग मीन्स physiological rest, fasting means psychological rest, fasting means emotional rest, fasting means sensational rest. उपवास के दौरान ऐसी बातें भी नहीं करना है, ऐसे कोई प्रकार की जिससे आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस हो। आप टोटल आपकी जो एनर्जी है, डॉक्टर H.M. शेल्टन ने एक बहुत बड़ी किताब लिखी है, उसका नाम ही है वाइटल इकोनॉमी। हम सब दूसरी इकोनॉमी तो समझते हैं, इकोनॉमी ऑफ मनी, इकोनॉमी ऑफ सो मेनी थिंग्स। तो ही हैड रिटन वंडरफुल वन बुक, वाइटल इकोनॉमी। उपवास यानी वाइटल इकोनॉमी। उपवास यानी यू आर टोटली कंजर्विंग
your vital force, and that vital force would divert for rejuvenation and renovation. दोस्तों, ऑटोफेजी, ये जो जापानीज साइंटिस्ट ने हमें एक आज के संदर्भ में नया वर्ड दिया है, ऑटोफेजी, उसका स्टडी करो. फास्टिंग मीन्स ऑटोफेजी. और जितना आप फास्टिंग करेंगे आपका सेल का नवसर्जन होगा, आप यंग हो जाओगे. ये 100% देखा गया है. हजारों पेशेंट में मैंने देखा है, जो लोग उपवास करते हैं बॉडी टोटल रिपेयर होता है, रिजुविनेट होता है, और वो लोग 8-8, 10-10 साल यंग हो जाते हैं. एजिंग स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि ऑटोफेजी शुरू हो जाता है. बहुत बार देखा है, व्यक्ति उपवास करने आया है आर्थराइटिस के लिए और 8 दिन के बाद बोलता है, सर यहाँ एक लाइपोमा था, वो छोटा हो गया. सही बात है, क्योंकि वो जो लाइपोमा आपका शरीर खुद ने खा लिया. वो लाइपोमा जो है, वो जो फाइब्रस टिश्यूज थे, दैट बॉडी हैज ईटन इटसेल्फ विथ ऑटोफेजी प्रोसेस. वो हुआ क्यों आपको? फाइब्रोमा, लाइपोमा हुआ क्यों? जब एक्सेस शरीर के अंदर आपने मटेरियल डाल दिया, एक्सेस जो फाइबर्स बन गए, शरीर उसको कहाँ रखने का कंफ्यूजन में उसने वहाँ पे ट्यूमर्स डेवलप कर दी. 90% लोगों को शरीर के अंदर कहीं न कहीं फाइब्रोमा, लाइपोमा आजकल होता ही है. फैट टिश्यूज़ की गांठ बनती ही है. तो वो पेशेंट बोला कि मेरे काफ़ी जो लाइपोमास हैं वो छोटे हो गए. मैंने कहा पूरे चले जाएंगे. आया था आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए, उसको दिया था उपवास. उपवास के दौरान योर बॉडी एक्ट ऑन ईच एंड एवरी सेल्स. आपने उपवास किया ओबेसिटी कम करने के लिए, उसके साथ साथ अगर आपका आर्थराइटिस डेवलप हो रहा था, ठीक हो जाएगा. आपने उपवास किया आपके स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, आपने फास्टिंग किया, आपको कैट प्रॉब्लम्स हो गया, उसके लिए आपने आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस क्लीन करने के लिए. आपको पता भी नहीं है आपके शरीर में और भी सिस्टम में जो जो टॉक्सिन्स हैं, शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ गया है, शरीर के अंदर लाइपोमा बढ़ गया है, शरीर के अंदर आर्थराइटिस बढ़ रहा है, वो भी क्लीन होता है. फास्टिंग वुड अटेन होल योर बॉडी. जो आपको पता भी नहीं कि आपके अंदर क्या क्या गंदगी है, आपके शरीर को सब पता है. इसलिए मैंने कहा फास्टिंग इज अ सरेंडरिंग टू एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस ऑफ योर बॉडी. फास्टिंग इज अ सरेंडरिंग टू द परफेक्ट एरिया or intelligent area of your body, because your body is only intelligent entity, not your mind, because body remains in the present tense, not mind. mind में past है, future है, सब कुछ है. शरीर के पास न past है न future है. शरीर के पास now है, शरीर के पास अब है. body never talk or work with influence of past or future. Body acts now. Body acts in the present tense. Body acts वर्तमान. शरीर आपका वर्तमान में रहता है. इसलिए शरीर के अंदर जो जो गंदगियां हैं, जो आप भूल भी गए हैं कि आज से 20 साल पहले आपको स्किन डिसीज हुआ था, जब आप उपवास करते हैं वो दबा हुआ स्किन डिसीज आपका निकल जाएगा. आप स्किन डिसीज के लिए आए हो, बहुत पेशेंट मेरे पास आते हैं सोरियासिस लेकर, मैं उसको सोरियासिस की ट्रीटमेंट देता हूँ. वो 5-6 दिन के बाद धीरे से बोलते हैं, सर मेरे घुटने दुख रहे थे, वो घुटने मेरे ठीक हो गए. मैं कहता हूँ मुझे पता है, तेरे घुटने भी ठीक हो जाएगा, तेरा लीवर भी ठीक हो जाएगा, तुमको पता भी नहीं है. पार्शियल तेरे को इस्केमिक हार्ट डिसीज है, वो भी ठीक हो जाएगा. तेरे शरीर को मेरे और तेरे से ज़्यादा पता है, और वो तेरा शरीर पूरे एक एक कॉर्नर को क्लीन करेगा जब तू उपवास करेगा. नो वर्ड्स फॉर फास्टिंग. मैंने शुरुआत में ही बताया था आपको. J.H. टिल्डन, डॉक्टर शेल्टन, डॉक्टर फ्राई, डॉक्टर विलियम हावर्ड,
ये सब ने सैकड़ों दिन के उपवास कराए हैं। लंबे उपवास जो है 5 दिन से लेके जो उपवास बढ़ते उसको लंबे उपवास कहते हैं। 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 30 दिन। सबसे ज़्यादा मैंने एक बड़ौदा के पेशेंट को 51 दिन का उपवास कराया था। वो पूरा 20 साल यंग हो गया। दोस्तों, ये सब दवाइयाँ देना, किसी भी प्रकार की दवाइयाँ देना, वो 100% अगेंस्ट बॉडी इंटेलिजेंस है। इट्स ए पार्ट ऑफ बिजनेस, इट्स ए पार्ट ऑफ इल्यूजन, इट्स नॉट ट्रूथ। अब मैं उपवास की बात करूँगा, कौन क्या देगा? कुछ नहीं देगा, तो वो तो हम सेल्फ करेंगे। इसलिए मैंने बताया कि फ्यूचर का डॉक्टर, और ये आप देख लो 50-100 साल के बाद डॉक्टर कुछ नहीं देंगे, क्योंकि अभी साइंस बहुत फास्ट आगे बढ़ रहा है। और ख़ास करके जब ऐसी प्रकार की पेंडेमिक सिचुएशन आती है, सारे साइंटिस्ट सबके कान खुल जाते हैं, सबको समझ में आ जाता है सारी बात कि वी हैव टू बिल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी वुड ओनली प्रोटेक्ट अस, नीदर एनी मेडिसिन नोर एनीथिंग। And immunity would be protected by right diet, right fasting, right way of understanding body intelligence. इसलिए तो अपने में कहते हैं ना कि हमारा शरीर, हमारा अस्तित्व पूर्ण है। हमें कुछ बाहर से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और ठीक कहा था उन सब डॉक्टर ने कि भविष्य का जो साइंटिस्ट और डॉक्टर और हीलर है, वो भविष्य का हीलर आपको क्या देगा? एजुकेशन। भविष्य का हीलर और डॉक्टर आपको बोलेगा दिस इज द वे, दिस इज द रोड फॉर हीलिंग। यू डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग इन योर बॉडी, यू डोंट नीड टू इंटरफियर योर बॉडी इज परफेक्ट, यू हेल्प बॉडी, दैट्स ऑल। हम बॉडी को इंटरफियरेंस करने का ज़्यादा सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है, वो करना है। डोंट डू एनीथिंग, लीव बॉडी ऑन इट्स ओन वे। शरीर को कुछ नहीं करना है, शरीर को रेस्ट देना है। रेस्ट इज द बेस्ट। रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट कैन ओनली वे टू रिपेयर योर सेल्फ, टू रिजुविनेट योर सेल्फ, टू रिवाइव योर सेल्फ, टू रिन्यूअल योर सेल्फ। दोस्तों, फास्टिंग की बातें आगे करेंगे। लंबे उपवास में क्या करना है, क्योंकि लंबे उपवास कराना आसान है, मैंने बताया। तोड़ना डॉक्टर के लिए और पेशेंट के लिए भी थोड़ा सा कठिन है, यानी कि थोड़ा सा उसमें संयम की आवश्यकता रहती है। छोटे उपवास 1 दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के आप बिंदास करिए, कोई समस्या नहीं आती है। बल्कि उपवास करते करते आपको बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा, आप खुद अपने हीलर हो जाएंगे, आप खुद समझेंगे, आपको एक प्रकाश होगा कि मेरा शरीर इतना अद्भुत है जिसका आपको अब तक न कोई बताना चाहता है न आपको पता है। आपका शरीर, आपका अस्तित्व पूर्ण है। इसलिए तो अपने में कहते हैं ना कि पूर्ण में डाला तो भी पूर्ण, पूर्ण में से कुछ निकाला तो भी वो पूर्ण रहता है। ये शरीर के लिए, आपके अस्तित्व के लिए पूर्ण सत्य है। हम सहजता से उपवास करें। आज जब हम घर में हैं, लॉकडाउन में हैं, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, हम उपवास करके, रसाहार करके, जूस लेके उस प्रॉब्लम को ठीक करें, हमारी वाइटलिटी को हम मजबूत करें और हम स्वस्थ बने रहें। नमस्ते। See you tomorrow, 11 o'clock. Further we'll discuss about fasting. Then we'll move further. And see you 8 o'clock for our mental health, for our emotional balance. Thank you.